सर्किट हाउस में एक रोज़ा खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें MPA मीर ज़रीन खान मक्सी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सरदार अब्दुल रशीद फुराई, डिप्टी कमिश्नर लसबेला हुमैरा बलोच, SSP लसबेला नवीद आलम अवामी शिकायत सुन रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबी असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सियाहत व सकाफत नवाबजादा ज़रीन खान मक्सी ने कहा है कि खुली कचहरी के इनेकाद से आवाम को दरपेश मसाइल से हमें आगाही हासिल होती है। बहैसियत अवामी नुमाइंदा आवाम के दरमियान रहकर मसाइल का बेहतर अदराक और अंदाज़ा होता है कि शहरियों को किन मसाइल का सामना है। ये बात उन्होंने ज़िला लसबेला के हेडक्वार्टर ओथल में मुनक्किदा खुली कचहरी से दौरान खिताब में कहे। मीर ज़रीन खान मक्सी ने कहा कि अवामी मसाइल के हल में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे और अवाम के तमाम जायज़ शिकायत का इज़ाला और बुनियादी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। खुली कचहरी में ओथल लाखड़ा से बड़ी तादाद में अवाम उन्नास ने शिरकत की और खुली कचहरी में अपने मसाइल MPA ज़रीन खान मक्सी और इंतज़ामी अफसरान के सामने पेश किए। नवाबजादा ज़रीन खान मक्सी, DC लसबेला हुमैरा बलोच और SSP लसबेला नवीद आलम ने तमाम मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई और मौके पर मुताल्लिका महकमों के अफसरान का अवामी शिकायत के इज़ाले के लिए हिदायत जारी की। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सियाहत व सकाफत नवाबजादा ज़रीन मक्सी ने कहा कि खुली कचहरी के बाद तमाम महकमों के अफसरान को पाबंद किया जाएगा कि वो फौरी नौयत के अवामी मसाइल के हल के लिए अहकामात पर अमल दरामद करें। तहसील बेला के बाद ज़िली हेडक्वार्टर में मुनक्किदा खुली कचहरी में जिन मसाइल की निशानदेही की गई है, इन पर फौरी अमल दरामद के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लान बनाकर मरहलावार अमल दरामद करेगी। उन्होंने कहा कि अवाम उन्नास की जानिब से पेश किया मसाइल में सूबे सतह के जिन इशूज़ की निशानदेही की गई है, इनके लिए वो खुद मुतालिका महकमों के सेक्रेटरी से बात करेंगे। अवामी मैंडेट के साथ अवामी मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। अवामी नुमाइंदगी का हक हर फॉर्म पर अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर नवाब जाम कमाल खान की मुशावरत से हल का इंतखाब के लिए लोगों के बुनियादी मसाइल इनके घर की दहलीज पर हल करेंगे। खुली कचहरी के बाद तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक जो भी इशूज़ होंगे, लोग इनके हल की जानिब पेशरफ्त देखेंगे। हम कभी अवाम को मायूस नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर लसबेला मोहतरमा हुमैरा बलोच ने खुली कचहरी से खिताब में कहा कि जाम यूसुफ लाइब्रेरी ओथल की सोलराइजेशन और लाइब्रेरी कुतुब के लिए महकमा सकाफत सियाहत से रब्ता किया है। जल्द इस पर काम शुरू और किताबें मुहैया होंगी। साहब से भी डिस्कस करेंगे, MNA साहब से भी डिस्कस करेंगे जो उनको सूटेबल जो जगह लगेगी, क्योंकि पहले भी सब कुछ जितनी भी बिल्डिंग्स हैं आप लोगों को पता होगा, जाम साहब लोगों के टाइम से और उनके दादा उनके वालिद साहब के टाइम से ये इवन हमारे जो घर हैं, ऑफिसेज हैं, ये उन्हीं की दी हुई सारी बिल्डिंग्स हैं। तो इंशाल्लाह उनके साथ मशवरा करके जैसे ही हमें कोई बिल्डिंग इस तरह की मिलती है वहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे। लाखड़ा का थोड़ा सा इशू ये आ रहा था कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कम हैं, तो लाखड़ा के बजाय आप इसी जाम यूसुफ लाइब्रेरी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो उसमें हमने जो है ओवरऑल जो बुक्स का SSP साहब ने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो बुक्स काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए अरेंज कर रहे हैं और कर चुके हैं, जैसा कि आपने बताया भी है। इसी तरह से हमने आर्काइव डिपार्टमेंट से भी आप लोगों के लिए जो है इस लाइब्रेरी का नया फर्नीचर मंगवा लिया है, बुक्स मंगवाई हैं और इसके अलावा सोलर सिस्टम हमने उनसे आपके लिए मंगवाया है। और अब चूँकि माशाल्लाह से ज़रीन साहब वहीं पे हैं, मिनिस्ट्री उनके पास है, कल्चर, टूरिज़्म एंड आर्काइव, तो अब इंशाल्लाह हमारे ये जो बाकी के इश्यूज़ हैं जो हमने पूरी वहाँ डिमांड लिस्ट भेजी थी, जो कि दो महीने से वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो वो आज मैं ज़रीन साहब को दे दूँगी इंशाल्लाह, तो वो उस पर हो जाएगा। बाकी हमने आते ही मैंने उसके लिए कुछ डोनेशंस भी की थी, तो जैसे ही ये होते हैं तो हम इंशाल्लाह उसका रेनोवेशन का भी काम स्टार्ट करवा रहे हैं। हम आपकी नुमाइंदगी ज़रूर करेंगे। देखिए, एक दो चीज़ें हैं, इंक्रोचमेंट। देखिए, मैं समझता हूँ कि बेहतरी के लिए इंक्रोचमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो सामने आनी चाहिए और हमको अमल दरामद करना चाहिए, मगर वो आप लोगों की मदद से, आप लोगों के तवज्जो से करें। अगर आप लोग राज़ी नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ये काम नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश भी करता हूँ और ये अर्ज में रखता हूँ कि मिल के ये जो इंक्रोचमेंट का मसला है शहरों में है, ज़्यादातर बाहर नहीं है, ये मसला हल हो जाए तो बेहतर है। तो किसी का नुकसान, किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह से बजाय बेहतर है कि ये इंक्रोचमेंट का मसला हल हो। दूसरी चीज़, मैं तहसीलदार रेवेन्यू की जो बॉडी है उनको मैं हिदायत देना चाहूँगा कि मेहरबानी करके अगर अमन अमान बरकरार रखना है
اس ہمارے ضلع میں، اور یقین مانے لزبیلا پورے بلوچستان میں مشہور علاقہ ہے جہاں امن امان قائم ہے. یہی گزارش کروں گا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے اور جو رسپیکٹو ایس ایچ اوز ہیں، اگر کوئی ایسے لوگ آئیں، باہر کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، تو مہربانی کر کے ایس پی صاحب، علی صاحب اور ڈی سی صاحبہ کو آپ مہربانی کر کے یہ رپورٹ کیا کریں، ضروری ہے. اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو جام صاحب کو آپ ضرور رپورٹ کریں. وہ سب کا بڑا ہے، ادھر میرا بھی بڑا ہے، آپ لوگوں کا بھی بڑا ہے، ادھر والی وارث ہے، اور اس کے بغیر اس کے نالج میں اس کے سامنے رکھنا میں سمجھتا ہوں بڑا ضرور ہے. تو مل جل کر جو امن امان ہے لزبیلا کا وہ ہم برقرار رکھیں. اچھی ٹیم ہے ہمارے ساتھ، ایجوکیٹڈ ٹیم ہے، کمپیٹنٹ لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، صلاحیتوں سے بھرے ہوئے. تو یہ ابھی آپ لوگوں کی مدد ہم کو چاہیے. عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہو تو میں سمجھتا ہوں ہمارے 80-90% مسئلے جو ہیں حل ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے کھلی کچہری کا یہ ہم جاری رکھیں گے. اور کل بھی میں بیلا میں ہوں گا، میں ادھر ہی ہوں کچھ دنوں کے لیے. تو بیلا ہو یا انشاءاللہ دورہ میں لگاؤں گا، ادھر بھی آپ کو موقع ملے میں ابھی بھی حاضر ہوں، آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ. تو تھینک یو ونس اگین. میں عوام کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، آپ لوگ آئے ادھر، آپ لوگوں نے اپنی بات چیت اور جو محرومی ہے، جو فرسٹریشن ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں آپ لوگوں نے پیش کیا، تو آپ لوگوں کی بڑی بڑی بات. تھینک یو. موجود ہونا چاہیے. یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. یہ بلوچستان، یہ لزبیلا ہمارا ہے اور آپ کا، اور مل جل کر ایک منظم طریقے سے یہ مسئلے حل ہوں گے. اگر کوئی نہیں ہوگا ادھر، موجود نہیں رہے گا، تو اوبیسلی مسئلوں کا ریپرزنٹیشن اور نشاندہی نہیں ہے. تو واپس میں دوسری دفعہ میں سب کو ریکویسٹ کروں گا اور کہوں گا کہ آپ لوگ جو بھی آفیسران ہیں آپ سب ادھر موجود ہوں. اب دیکھیں یہ ہماری کھلی کچہری کا کیا مقصد کہ ہم عوامی جو حقیقت مسئلے مسائل ہیں، گراؤنڈ ریالٹی جس کو کہتے ہیں، وہ ہم کو پتہ چلیں. یہ الحمدللہ اچھا خاصا کوئی 3 گھنٹے تک چلا ہے. لاسٹ ٹائم میں بیلا میں جب آیا تھا کھلی کچہری میں تو آدھا گھنٹہ ہی گزارا. اب یہ مزید بڑھتا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کھلی کچہری کے بعد ہم سارے ہمارے جو سب تحصیلیں ساروں کو کور کریں گے. اچھا لاسٹ ٹائم جیسے ڈی سی صاحبہ نے ایک کیا ہوا تھا رپورٹ بنایا، ڈی بریف جس کو کہتے ہیں، جدھر سارے مسئلے مسائل لکھے ہوئے ہوں، اور اس کے بعد جو عمل درآمد جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ضرور کام کریں گے. تو یہ کہنا چاہوں گا، مقصد کہنے کا یہ خالی نوٹ کرنے تک، جیسے میرے خیال سے ڈی سی صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ لمیٹڈ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ مسئلے تو بہت سارے ہیں، بٹ 1 by 1 ہم انشاءاللہ حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. لوکل لیول کے جو مسئلے مسائل ہیں